आपको खुश रहने के लिए वो माँ उम्मीद करती है। उसे ढंग से हम आदम हवा के बच्चे हैं कि जितने भी ये धरती पर हैं वो सब एक माँ के बच्चे हैं और सबका हक बनता है जिधर भी रहो खुश रहो। ये जब तक हम सब मिलकर एक माँ के बच्चे बोलकर हम जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, उम्मीद करते नहीं हैं, तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। आज का वक्त हम और भी तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए था, मगर आज हमको इस जरिए से सीए से एनआरसी से एनपीआर से इसे क्या करना है? अच्छा बनते रहे तो उसको मान लो, जो अच्छा नहीं है उसे आगे दरार पैदा करने वाली जो कुछ भी कदम है वो हम अपनाना चाहिए नहीं चाहिए। जो कुछ भी हम करना है आपस में बैठकर जो सही है वो जो गलत है। हमारा संविधान इतना मजबूत है, इतने कौम रहने पर भी हम हंसी खुशी से हैं। क्यों है? क्यों बोले तो हमारा संविधान बहुत मजबूत बनाया है। एक दूसरों के दिल में दरार पैदा करते हुए दुश्मनी पैदा करने वाले जो कुछ भी कदम है वो नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, एक माँ के बच्चे हैं और एक दिन हम जाना है वापस। जैसा ये परिंदे हैं, जानवर हैं, वो किधर से आते हैं। जब बेगम तालाब को हम पुनर्जीवित करें तब साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरिया किधर रशिया के पास से वो परिंदे इधर आए। उनकी क्या आजादी है? वो चाहे इधर रहे या उधर रहे। आज हम क्या सोचना चाहिए कि एक ग्लोबल सिटीजनशिप, तुम किधर भी आओ किधर भी जाओ, आज वो सोचना चाहिए था। वो छोड़कर तुम उधर जाओ तुम इधर आओ, या ये आजादी कौन दिया है? ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले ने हमको पैदा किया है। आज हम टुकड़ा भारत बनाए हैं और टुकड़ा भारत को और टुकड़े बनाने में क्या ये है? टुकड़ा बनाने में भाईचार का रिश्ता से रहा तो कौन हमारे दुश्मन बने? जब हम दुश्मनी लड़ाई से जीत सकते हैं क्या? नहीं। प्यार और मोहब्बत से हम सबको एकजुट बनाकर ये सबकी धरती समझते हुए इसका लाभ सबको मिले। वो फाजिल मिलिट्री को इतना लोगों को लगाकर क्या बनाए? उसमें कुछ हमको कुछ मिलने वाला है? नहीं। जब हम एक दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, उनके लिए बारे में हमारे में प्यार और मोहब्बत रहता है, तब क्या करते हैं? वो कुछ भी सोचते नहीं है। सब भी आधी रोटी पे हम तो टुकड़े बांटकर हम खाते हैं, मगर हमें खुशी की रोटी, रिज़्क़ की रोटी खाने में हमको वो खुशी मिलना है। डर से रहना है, बहकाने में लोग रहते हैं, शैतान अपना काम करता है, मगर हमारा फर्ज अच्छे के बारे में सोचते हुए अच्छा बनाते जाना है। वो जो हुकूमत कर रहे हैं वो सोचना है हमको पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, छत नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचना है।
कि गरीबी कितनी है, ये क्या आज़ादी है। जब आज़ाद रहना है तो सबके दिल में वो सुकून और वो खुशियां रहना है। जितने कितने लोगों को हम गुमराह करेंगे, गुमराह करने से कुछ भी मिलता नहीं है। तुम आम के बीज पेर कर तुम नारल का झाड़, नारल मिलेंगे नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा कदम उठाओ। हम तो क्या, मैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हो, मगर मेरे मित्र भगवान रेड्डी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने जो दिल बांटा है, उसके पर हम बहुत सा प्रयास करना है। जैसा राजा आ गया वैसा हम कपड़े चेंज करते गए। पहला हम हिंदू थे, बाद में मुसलमान थे, बाद में हम और क्रिश्चियन बने, और कौन सा भी एक जैसा, वो आज़ादी है हमको। मगर इंसान को क्या चाहिए? इंसानियत। वो जात किधर रहेगा? हमारे घर के चौकट में। जो मजहब कुछ भी गलत सिखाता नहीं है, जो हम अमल में लाते हैं वो बहुत जरूरी है। हम कुछ भी करो, वो सॉफ्टवेयर है वो, मगर हार्डवेयर जो हम बाहर करते हैं, बाहर जो हम पेश आते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो वैसा रंग हमारा ये करते थे। हमारा देश वो संदेश पूरे धरती को वो संदेश दिया था कि वासुदैवकम कुटुंबकम सर्वे जनो तो सुखिनो भवन्तु। अल्लाह सबका मालिक है, हम उसके बच्चे हैं, वही वो बोलते थे। तो सब जन सुख ही रहे। और क्या बोलते थे? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव बोले तो मेहमान हमारे खुदा है, मेहमान हमारे अल्लाह के बराबरी हम उनको पेश आते हैं। तो वो आज जो कोई भी बाहर से आया, हमको कुछ गलती करना नहीं। अभी खास तौर पर बीजापुर लो, कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। क्या हमारे इधर के लोग किए है? नहीं, छोटा मोटा किए है। मगर उसको जब बाहर के लोग आए, पर्शिया के लोग आए, ईरान के लोग आए, वो उधर के जितने भी लोग आ गए, कितना अनमोल कर गए। आज हम किस ढंग से रखे हैं? कुछ नहीं है। मगर वो कैसे थे? बहुत अनमोल थे, बाहर के थे वो। मगर उन्होंने कुछ ये नहीं किया। उन्होंने कुछ गलती की है क्या बीजापुर में? हम बिगाड़े उसको, हमको उसकी लापरवाह है, रहने दो। मगर जो कुछ भी हम करने से भी अच्छा उन्होंने भी किया है। क्यों? भाईचार का रिश्ता। भाईचार का रिश्ता जब है, जब अपनों को से भी पराये को जो है अपने भाई मानना, ये बड़ी चीज है। तो आकर उन्होंने अनमोल कर गए हैं। जो वैसे ही है। हम क्या बोलते थे कि तुम हम आओ मत, नहीं, अभी मैं आने की क्या जरूरत है? नहीं, ये भाईचार का रिश्ता है। हम आप मेरे माँ बहन हैं, और मैं आपका भाई हूँ। आपके सुख दुख में हम शामिल होना है और एकजुट रहना है। ये कुछ भी ये नहीं है, बड़ा काम नहीं है। थोड़ी खिदमत करने से, थोड़े आपने सुख दुख में बांटने से बहुत सा दिल हल्का हो। वैसे ही हमारी हालत बहुत खराब थी तब, जब आदिल शाही राजा थे, तब तो बहुत मजबूत बनाया बीजापुर को, अनमोल बनाया, धरती पर का अनमोल बनाया। रोम राजधानी से भी बढ़कर बनाया। क्यों बनाया? ताकि लोग खुश रहे। उतना पानी था तब, आज क्या है? पीने के लिए पानी नहीं, 10 दिन को पानी, 15 दिन को पानी, 5 नदियां। रैयत भीख मांग रहे हैं, फांसी डाल ले रहे हैं। ये क्यों? अनाज नहीं है, बाढ़ आ रहे हैं, सूखा भी है, एक ही जिले में दोनों भी है। तो कौन लापरवाही कर रहे हैं? हमारे भी फर्ज बनता है, हम नहीं बोलते नहीं है, मगर क्या जो हुकूमत करते हैं वो सही ढंग से करना है। क्यों? वो ड्राइवर सीट में है, किसी को भी
किसको भी दुख धक्का नहीं लाए। सर का हम दुआ मांगेंगे, उनको सही जानकारी दे और सही ढंग से हमारे देश को हंसी खुशी खुशहाल बनाए बोलकर उम्मीद करते हैं। तो मांगे हैं, जरूर देंगे बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ। मैं भी दुआ करूँगा कि ये सही ढंग से ये दुनिया को हम अच्छे दिन आएंगे बोलकर हम एनआरसी हटाओ, देश बचाओ, एनआरसी हटाओ, देश बचाओ, एनआरसी हटाओ, देश बचाओ, आवाज दो। ಆವಾಜ್ ಕೂಡಿ ಅವರೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. आज के इस धरना में उपस्थित जितने भी मेरे किस तरीके किस हद तक हम इसके खिलाफ करते हैं, इसकी मैं अपनी कविता के जरिए बताना चाहता हूँ। मेरे एनआरसी की जो शीर्षक है, मेरी कविता की शीर्षिका जो है एनआरसी है। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। अब तक बहुत देर हुई, अब तो हम जागेंगे, अब तक बहुत देर हुई, अब तो हम जागेंगे। अब क्या है सोचना, अब तो हम चुप्पी तोड़ेंगे। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। देश के जालिमों को हम भी कैसे छोड़ेंगे, इस देश के जालिमों को हम भी कैसे छोड़ेंगे। एक नहीं 100 बार सही हम हिम्मत नहीं हारेंगे। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। संविधान की रक्षा करने की हम भी तो सौगंध खाएंगे, संविधान की रक्षा करने की सौगंध हम भी तो खाएंगे। इस देश के कोने कोने में हम तिरंगा फहराएंगे, इस देश के कोने कोने में हम तिरंगा फैलाएंगे। अब आजादी के दीप हम और एक बार जलाएंगे, अब आजादी के दीप हम और एक बार जलाएंगे। इसकी रोशनी हम देश भर और फैलाएंगे। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। हमसे खून मांग रही है इस सरजमी की मिट्टी, फिर हमसे खून मांग रही है। अब हम कैसे इससे मुंह मोड़ेंगे, अब हम कैसे इससे मुंह मोड़ेंगे। इस देश के गद्दारों से अब हम कैसे आंख चुराएंगे। हम भी एक बार इनसे होली खेलेंगे, एनआरसी को हम वापस भिजवाएंगे, गली गली चप्पा चप्पा हम इसकी आवाज लगाएंगे। की मशहूर नज्म लब पे आती है दुआ को जरूर पढ़ा भी है अपने जबानों से और सुना भी है। उसमें जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्लाह से मांगा है कि जिंदगी कैसे हो, उन्होंने मोदी वाली जिंदगी नहीं मांगी, ना अमित शाह वाली जिंदगी मांगी। मांगी तो क्या मांगी कि जिंदगी मेरी शम्मा की सूरत हो जाए, यानी खुद जलूं और दूसरों को रोशनी पहुंचाऊं। और कहा कि मेरा काम ये होना है कि दर्दमंदों के दर्द को समझूं और तकलीफ वालों के तकलीफ का एहसास करूं। अंधेरे दिलों का उजाला बनूं मैं, टूटे दिलों का सहारा बनूं मैं। अंधेरे दिलों का उजाला बनूं मैं, टूटे दिलों का सहारा बनूं मैं। बिछड़े दिलों का किनारा बनूं मैं, बिछड़े दिलों का किनारा बनूं मैं। इल्मो अमल का मिनारा बनूं मैं। अल्लामा इकबाल की जो नज्म है उसकी तशरीह जितनी भी करें आज कम ही हो जाएगी, मगर इस नज्म के जो सही काम किए हैं इस नज्म के मुताबिक, चाहिए था कि हमारे नेताजी इस नज्म को बचपन में एक बार पढ़ लेते, बहुत अच्छा होता। कि हमारे देश के नेता इस नज्म पर गौर करें या न करें, मगर देश की जो नारी है, देश की जो औरत बेटी है, देश की जो नाजुक कली है, उसने इस नज्म को अपने अंदर रचा बसा लिया है। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे सुफिया पर,
यहाँ पर जो बैठे हुए सुफिया आपा हैं, ये इसकी जीती जागती मिसाल है कि जो कौम की दर्द रखना था मोदी जी को, वो दर्द आज हमारे सुफिया आपा में हमने पाया है। जो फिक्र रखना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताल्लुक से, वो फिक्र हमने आज सुफिया आपा के दरमियान पाया है। आपा सामने आए। इन्होंने इस प्रोटेस्ट की कार्रवाई को आगाज किया, इसको शुरू किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन साथ देगा, नहीं साथ देगा। सच्ची नीयत से इन्होंने काम को शुरू किया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनके काम को रंग दिया। बस इनके लिए दुआ करते हैं हम लोग। और बड़ा अजीब हो रहा है कि एक खातून ने, एक औरत ने जो काम की शुरुआत की है, अल्लाह उसको कितना कबूल करते हैं कि बड़े से बड़े मर्द हजरात आके आज नंबर नोट करवा रहे हैं कि सुफिया खाला के जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें हम बात करना चाहते हैं। सुन लो मोदी जी जरा गौर से, सुन लो मोदी जी जरा गौर से, ये वतन हमारा तुम्हारा नहीं। बात मंदिर की होती तो सह जाते हम, बात मस्जिद की होती तो सह जाते हम। बोलो बहनों, बात मंदिर की होती तो सह जाते हम, बात मस्जिद की होती तो सह जाते हम। अब संविधान पे हमला तुम्हारा नहीं। सुन लो मोदी जी, सुन लो जरा गौर से, सुन लो मोदी जी, सुन लो जरा गौर से, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। रहे सलामत भारत मेरा, मांगे दुआएं रब से। रहे सलामत भारत मेरा, मांगे दुआएं रब से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलते रहे हम सब से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलते रहे सब से। वक्त गुजर जाए तो फिर ना पछताना, गुनगाना है आजादी के रोजाना। सुन लो मोदी, सुन लो, सुन लो मोदी, सुन लो। मेरी उम्र 76 चालू है और मेरे बाद उजले दांत पड़ गए। मेरे सामने का तू बच्चा, मेरे सामने का तू बच्चा, तू हमको प्रूफ मांग रहा है। तेरे बाप दादा माँ का प्रूफ हमको दिखा, इसके बाद इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। मोदी चाहे चाहती है लाख मस्जिद 1000 लाख चाहती है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आषाढ़ से लेके नवंबर तक पूरे मेरे बहना, मेरे माँ बेटा सब मेरा साथ दिए। मैं आज अफरोजबाजी मेरा नाम लिए, मैं एक मामूली अनपढ़, फिर भी मैं ये काम करी कर कौन मेरे काम का तारीफ करे। मेरे पूरे माँ बहना इसमें शामिल है और हर औरत की ये मेहनत है। मेरी अतीत है, ये मैं कौन सी काम बड़ा नहीं करी, ये मेरे कौम के वास्ते मैंने ये काम कर वतन के वास्ते। मेरे हर बच्चे बेटियां बेटा भाया बाप हर मर्द माने के वास्ते, औरत बेटा के वास्ते मैं ये काम करूं। मेरा हर जगह साथ दी, हमीद भाई साथ दिए, मैनू भाई साथ दिए, अगजवाल मैनू साथ दिए, पूरे पब्लिक साथ दी मेरे साथ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी पब्लिक है। सबका काम कामयाब करेंगे, एनआरसी वापस जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। देश भर की
खबरों को देखने के लिए।